सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशालें लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मंजरी, ये गीत हमने सुना और आज हमने बातचीत नहीं की पहले, बल्कि इस गीत से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। और कारण यही था कि आज थल सेना दिवस है और ये गीत अगर हम में से किसी ने देखा हो, हमारी सखियों ने या श्रोताओं ने, तो जो वीर नौजवान हैं या जो सेना के जो सैनिक हैं, फौजी हैं, वो जब उनको थोड़ा सा भी अगर समय मिलता है तो किस तरह से वो नाच गा करके अपने आप को फिर से ताज़ा कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान भी
उनके जो मन में जज्बा होता है वो यही जज्बा होता है कि जब मरने की बारी आए तो हम सबसे आगे रहें या ऐसा कुछ कर जाए कि सबकी यादों में बस जाए और देश के लिए ही जान न्यौछावर करे, ये उनका जज्बा होता है। देश प्रेम से भरे होते हैं मंजू जी। बिल्कुल। और उनकी जो देश प्रेम की जो जिज्ञासा, जो जज्बा देख करके हम लोग भी कहीं ना कहीं देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं और बहुत ऊर्जा से जब भी ऐसे गीत सुनते हैं तो खुद भी अंदर से स्फूर्ति ऊर्जा से भर जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ वो बांटते हैं आपस में। बिल्कुल। तो आज थल सेना दिवस है। थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को याद करने का ये दिन है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल बने थे, उन्होंने 15 जनवरी सन 1949 को भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बुचर से ये पदभार ग्रहण किया था। ये दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रमों के साथ सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। बिल्कुल। और हम सब भी इस दिन को मनाते हैं और इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और देश के लोगों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के उन वीर सपूतों को हम सादर श्रद्धांजलि देते हैं और देश के जाबाज रणबांकुरों पर हमें गर्व भी है। आज के दिन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों और जंग के दौरान देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों के परिवार के लोगों को सेना पदक और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। ये दिन देश की एकता व अखंडता के प्रति संकल्प लेने का दिन है। बिल्कुल। और थल सेना के सभी सैनिकों, उनके परिवारों, भारतीय सशस्त्र बल और भूतपूर्व सैनिकों को हम उनकी सफलता, यश और गौरव के लिए शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व भी होता है। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले।
होश बस तारा देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले आकर हमको खत्म दे गई राखी किसी बहन की देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की आकर हमको खत्म दे गई राखी किसी बहन की देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है मंजरी जी। हमारी सेना की ताकत को दर्शाने वाला ये गीत हमने सुना। कितना जोश, कितना जज्बा उनके अंदर है, देश प्रेम की भावना जी, को और व्यक्त करने इसके बोल वाला। कितने अच्छे हैं मंजू हाँ, जी। तो ये गीत हमने सुना और हमें भी अपनी जो सेना है, थल सेना है, उस पर बड़ा नाज है। जी। और आज का जो दिन है, ये दिन हम सभी के लिए बड़ा शुभ है और बल्कि सभी को हम शुभकामनाएं भी देते हैं इस दिन की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सखी सहेली और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल का समय पूरा हुआ और हम फिर हाजिर हैं और
आज शुक्रवार है और जी। शुक्रवार के दिन मंजरी हम कुछ पहेलियां भी पूछते हैं अपने बिल्कुल सखियों पहेलियाँ से। पूछते हैं तो और हम पहले जी। कोई और बात शुरू करें उससे पहले हम पहेली पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछिए। ताकि हमारी जो सखियां हैं वो जी। जवाब तैयार रखें और बाद में हमें बताएं कि क्या जवाब है इसका। जी। तो एक पहेली है कि बड़ी ही स्वादिष्ट हूँ मैं, फल से लेकर पकवान तक, बड़ी ही कड़वी हूँ मैं, करेले से लेकर नीम तक, बताओ कौन हूँ मैं, जब तक मौन हूँ मैं। क्या बात तो है, इस कितनी पहेली अच्छी का है। क्या जी। जवाब है हमें बताइएगा हाँ, आप। श्रोता सखियां बताएंगी इस हम्म। पहेली का जवाब। तो मंजू जी, क्यों ना हम भी एक पहेली पूछ लेते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल पूछिए। तो पहेली है कि आदत कुछ कर गुजर जाने की, हम्म जरूरत बस आपका साथ निभाने की, हम्म कहानियों को दी सांसें, इतिहास किया दफन, मैंने ही सींचे सपने, करो मेरी शक्ति को नमन। हाँ। हम सोचते हैं मंजू जी एक बार इसको और दोहरा देते बिल्कुल हैं बता दीजिए। कि आदत कुछ कर गुजर जाने की, जरूरत बस आपका साथ निभाने की, कहानियों को दी सांसें, इतिहास किया दफन, मैंने ही सींचे सपने, करो मेरी शक्ति को नमन। और अब पहली तो हमने पूछ ली है। पहले वाली पहेली जी। को भी दोहरा देते हैं एक बिल्कुल। बार, है ना? कि बड़ी ही स्वादिष्ट हूँ मैं, फल से लेकर पकवान तक, बड़ी ही कड़वी हूँ मैं, करेले से लेकर नीम तक, बताओ कौन हूँ मैं, जब तक मौन हूँ मैं। तो सखियों या श्रोताओं, आप इन पहेलियों का जवाब हमें लिख करके भेज सकते हैं और फेसबुक हम पर। इंतजार करेंगे कि क्या जवाब आता है। हाँ। और आज पिन कोड सप्ताह आज से शुरुआत हुई है। 15 से 21 जनवरी तक हम ये जी। जो दिन है ये मनाते हैं, यानी कि पूरा सप्ताह है ये। तो पिन कोड सप्ताह जो मनाया जाता है, वो पत्र भेजते समय पिन कोड का क्या महत्व होता है, इस महत्व को बताने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। और प्रत्येक दस्तावेज में एक छोटा सा आयताकार बॉक्स होता है ना, हमने देखा होगा कि जब भी अब हालांकि चिट्ठियां लिखने का प्रचलन कम हो गया, हम जानते हाँ, हैं ये पोस्ट बात। कार्ड अंतर्देशी सभी में रहता है हाँ, लेकिन जैसे कि बैंक से रिलेटेड ये। उससे संबंधित कुछ कागज होते हैं, पासपोर्ट से संबंधित हाँ, कागज उनमें भी होते रहता हैं। है पिन कोड। हाँ, यानी कि कुछ अन्य तरह की चिट्ठियां वो तो अब भी हमें लिखनी पड़ती है या आती भी है। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक आयताकार बॉक्स होता है, जिसमें किसी विशेष स्थान के पिन कोड नंबर को भरने के लिए उसके अंदर 6 भाग होते हैं, 6 उसके अंदर विभाजन किए हुए जी। रहते हैं, उनमें आपको एक नंबर लिखना होता बिल्कुल। है ना? इस बॉक्स को लोग आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन डाक विभाग के ये बॉक्स और उसमें दी जाने वाली जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसे पिन कोड या पिन नंबर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। और पिन कोड एक 6 अंकों की महत्वपूर्ण संख्या होती है, जिसे डाकघरों को आवंटित किया गया है और ये पूरे भारत में डाक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। ये पिन कोड वास्तविक पते को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करता है कि पत्र कहाँ पहुंचना है, यानी कोई गलती नहीं होगी। वरना पहले ऐसा कहते हैं, अरे हम पता तो हमने सही लिखा था, फिर भी चिट्ठी पहुंची नहीं। तो अगर हम पिन कोड नंबर लिख देते हैं तो बिल्कुल सटीक पते पर वो पहुंच जाता है ना? जी। पिन कोड प्रणाली को बहुत अच्छी तरह से काम करने के लिए पूरे देश को 8 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देश के राज्यों को विशेष संख्या और दिशा निर्देश के अनुसार दर्शाया जाता है। बिल्कुल, वो जो नंबर होते हैं वो बताते हैं हमें कि ये किस राज्य के लिए, किस राज्य के किस क्षेत्र के लिए। अभी हम इसके बारे में और बताते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि पिन कोड 6 अंकों की एक संख्या है, तो उसका पहला अंक पिन क्षेत्रों यानी कि राज्यों या क्षेत्र को इंगित करता है और दूसरा और तीसरा अंक जिले को इंगित करता है, जहां डिलीवरी पोस्ट ऑफिस स्थित है उस जिले को इंगित करता है। और अगले 3 अंक उस सटीक पोस्ट ऑफिस की जानकारी देता है जहां पर पत्र भेजा जाना है, यानी जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। पिन कोड प्रणाली का उद्देश्य गलत पते, समान स्थान के नाम और जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं पर भ्रम की स्थिति को समाप्त करके डाक की छटाई और वितरण प्रणाली को सरल और सटीक बनाने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी पिन कोड नंबर पोस्टमैन के लिए डाक और पार्सल के सटीक पते पर पहुंचाने के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा प्रदान करता है। हाँ, तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन कई बार हम
हम इसको इग्नोर कर देते या फिर इसको अनदेखा जी, कर और देते कई हैं। फॉर्म भरते कई हाँ। बार फॉर्म भरते हैं तो उनमें भी हमें पिन कोड भरना होता है। हाँ। तो आप पिन कोड जरूर याद रखें। हाँ, और क्या बहुत होता है ना जरूरी कि है ये। कई बार है ना एक ही नाम से, जैसे कि अलग-अलग राज्यों जी। में अलग-अलग गांव जो है वो एक ही नाम के होते हैं। अगर हम पिन कोड नंबर लिख देते हैं तो वो बिल्कुल सही जगह पर जाता है, बिल्कुल। लेकिन अगर पिन कोड नहीं लिखते हैं तो थोड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो जब हम ये लिखते हैं तो जो डाक की छटाई करने वाले लोग होते हैं उनको भी इसमें उनको बहुत आसानी सुविधा होती हो है। जाती और है। कोई भी सामान कहीं भी हमें भेजना होता है तो उस समय भी बिल्कुल मांगते ही है कि आपने पिन कोड नहीं लिखा हाँ, है। हाँ। तो ये बहुत जरूरी चीज बिल्कुल, है। तो जब भी आप किसी से पता जी। लें या पता लिखें तो उनसे पिन कोड वहाँ का जो है वो ज़रूर लें जी। और अपने पत्र में भी पिन कोड नंबर ज़रूर लिखें। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां। उस पर रकीबों का ये डर लग जाए उनके हाथ गर, कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा कि हम ये दुआ। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं। पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं। इस दिल का ये अरमान है, इसमें हमारी जान है। ऐसा गजब हो जाए ना, रस्ते में ये खो जाए ना। हमने बड़ी ताकीद की, डाला इसे जब डाक में, ये डाक बाबू से कहा। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
तो मंजरी ये गीत हमने सुना और तुमने देखा कि अगर पता सही ना हो तो पत्र लौट बिल्कुल। आता है, वापस लौट लिखने वाले आता के है होता और ये सही पते पर नहीं जी, पहुंचता। और ये गीत ही अपने आप में इतना मधुर है हाँ। कि ताजगी से भर दिया है इस गीत बिल्कुल, ने। हाँ। और ताजगी की बात आई तो मुझे एक और चीज याद आई है। अच्छा। हरी हरी सी होती है ना हम भी सुबह। आपको पहेलियां बुझाते हैं हरी हाँ भाई, हरी सी आज होती है। तो दिन है ना पहेली बुझाने का। हाँ, तो वो हरी हरी सी पत्ते होते हैं और बड़ी खुशबू आती है हाँ, उसमें। पुदीना। अरे वाह चलिए आपने इसका आंसर दे हाँ, दिया। तो पहेली का आंसर जी। सबसे पहले उत्तर जो है वो हमने दे दिया है। लेकिन आज हम इसी की बात करने कर वाले रहे हैं, हैं जी। कि अभी ये जो मौसम चल रहा है, वैसे तो इसमें सब्जियां बहुत सारी आ जी। रही है और हमें जरा इस बात की परेशानी हो जाती है कि कौन सी बनाए और कौन सी कौन नहीं सी नहीं बनाए। बनाए। और जब लेने जाते हैं तो इतनी सब्जियां बाजार में दिखती है कि बहुत सारी खरीद लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे अब ये तो इतनी सारी कब बनाएंगे इन्हें। चलिए तो हम आपको आइडिया दे देते हैं कि मंजू जी एक हरा साग एक दिन खरीदिए हाँ। उसको बनाइए अगले दिन दूसरा है ना। लेकिन दूसरे भी इतने साग जी। बाजार में दिखते हैं ना तो उसकी ताजगी देख के मन ललचाता जी। है और सोचते हैं कि अरे ले लो, इतनी अच्छी सब्जी हाँ। है, कुछ समय बाद ये फिर मिलने वाली नहीं है। तो ये थोड़ी समस्या है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुदीने की। तो पुदीना इन दिनों में बहुत उपलब्ध है जी। बाजार में और ये फायदेमंद भी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो इसमें क्या खास बात है, इसका जिक्र आज हम करेंगे कि जब खाद्य या पेय पदार्थों का स्वाद बढ़ाने की जब बात आती है तो पुदीने की याद आती है। पुदीना हमें ताजगी से भर देता है और इसकी खुशबू जो होती है वो तो बड़ी लाजवाब होती है। और इसकी खूबियों की बात करें तो वो भी कम नहीं है। तो इसलिए इसका उपयोग केवल किसी भी डिश को केवल आप सजाने के लिए ना करें बल्कि जी। खाने में इसका उपयोग करें। बिल्कुल। ज्यादातर ऐसा होता है ना कि कोई भी डिश बनाते हैं उसमें ऊपर पुदीने की 2 पत्तियां जी। जहाँ एक साथ जुड़ी हुई रहती है वो पत्तियों का एक पूरा सेट हम रख देते हैं और फिर हाँ। फोटो खींच करके और दिखाते हैं अपने दोस्तों को, बिल्कुल। सहेलियों को कि आज हमने ये डिश बनाई है। और और केवल हमें दिखाना जी। नहीं है, खाना भी है। खाना भी है। हाँ। और वैसे भी जो पुदीने की पत्ती हाथ में लेते हैं तो ऐसी खुशबू आ जाती है ना। हाँ, यानी जब हम पकड़ते ही आ पुदीना जाती है। साफ करते हैं ना तो उसके बाद में भी बहुत देर तक हमारी उंगलियों में वो खुशबू समाई हुई रहती है समाई और रहती है। वो केवल खुशबू भी हमें बहुत ताजगी देती रहती बिल्कुल। है। और जब पुदीने की चटनी बनती है तब धनिया और हरी मिर्च के साथ पुदीने की याद तो आती ही है। और हकीकत तो ये है कि पुदीने के बिना चटनी निष्प्राण सी लगती है। कई जगहों पर पुदीने के सूखे पत्तों का प्रयोग किया जाता है। शामी कबाब की लज्जत भी इससे बढ़ती है और बिरयानी और पुलाव में भी पुदीना महकता रहता है। बिल्कुल। और रायते और सलाद का भी ये स्वाद बढ़ाता है और पुदीने से गर्मी का ताप दूर भगाने वाला शरबत भी बनाया जाता है। और आम के पन्ने में पुदीने की जो सूखी पत्तियां होती है वो तो कमाल का स्वाद देती है। पुदीना जिसे अंग्रेजी में हम मिंट कहते हैं, इसकी प्रजातियां, कई सारी प्रजातियां जो हमारे यहाँ पाई जाती है। लेकिन पुदीना केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और लोग इसकी खुशबू के दीवाने हैं। जी। और आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखें तो पुदीना पाचक और वमन निरोधक गुणों वाला होता है। इसलिए अपच और इससे होने वाले हल्के पेट दर्द में वैद्य पुदीने से बनी औषधि देते हैं। इसलिए पुदीने की इन हरी हरी गुणकारी पत्तियों का उपयोग करें और आनंद लें। और पुदीना लगाना भी बहुत आसान होता बिल्कुल है। लेकिन उसके बारे में हम बताएंगे। जी। अभी कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का अंतराल का समय हो गया, तो अंतराल के बाद इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हम ताजगी की पुदीने की पत्तियों की बात कर रहे थे। और तुम कह रही थी कि घर में लगाना चाहिए, तो कैसे लगा सकते हैं उसे? लगाना तो बहुत आसान है। आप पुदीने की जब गड्डी लेके आते हैं तो नीचे से सारे पत्ते निकाल दीजिए, ऊपर के 2-3 पत्ते छोड़ दीजिए और उस डंडी को थोड़ा लिटा करके, कई सारी डंडियां लेके गमले में आप लिटा के मिट्टी से दबा दीजिए। अच्छा। और हल्की सी धूप उसको जरूरी है मिलना और हल्का सा पानी दे के आप छोड़ दीजिए। तो आप 10-15 दिन बाद देखेंगे कि उसमें से भी डाले
डालें निकलने लग गई हैं, छोटे-छोटे से पत्ते आने लग गए हैं, लेकिन उसको धूप की बहुत ज़रूरत आवश्यकता होती होती है। है। तो इस तरह तो आप पुदीना लगा सकते हैं। हाँ, और देखिए घर में जो चीज़ लगाई जाती है जी। उसका आनंद भी कुछ और होता है कि जब हम ज़रूरत होती है और अपने ही गमलों में से, अपनी ही क्यारियों में से जब उन चीज़ों को तोड़ करके लाते हैं, तो कुछ ज़्यादा संतुष्टि मिलती है बिल्कुल। बजाय इसके कि हम बाजार से खरीद एक के पत्ता लाएं। भी निकलता है तो खुशी होती हाँ, है। और मंजू जी, पुदीने की जो बात कर रहे हैं हम गमले में लगाने की, हुँ। इसके आगे जो इसके अलावा जो हैंगिंग पॉट्स आते हैं, हुँ। लटकते हुए जो गमले लगाते हैं हम लोग, हुँ। उसमें हम लोग मनी प्लांट वगैरह सब लगाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हीं गमलों में, लटकने वाले गमलों में हुँ। आप पुदीने लगा दीजिए। हाँ। तो वो लटकेंगे, जो उठेंगे, थोड़े से लटकेंगे, हाँ। तो उस वो देखने में भी अच्छा लगेगा, हाँ। और आपके घर में भी ताज़ी हवा आएगी, और पूरे दिन उसकी खुशबू बनी बिल्कुल, रहेगी, है ना? और आप उसकी वो भी ले सकते हैं, जब तोड़ना हो तो आप निकाल लीजिए तो पत्ते। प्राकृतिक तौर पर वो एयर प्यूरिफायर की तरह जी, भी काम करेगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो चीज़ उसमें से फेंकने की रहती है, उसका भी उपयोग करके हम बिल्कुल। पुदीना घर के अंदर लगा सकते हैं। तो आप सखियों ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसको लगाने की। और अब इसके उपयोग की बात आती है, तो वैसे तो आज हम व्यंजन विधियाँ और भी बताएँगे ही, लेकिन जब पुदीने से शुरुआत हो ही चुकी है, तो जब अभी चूँकि प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है, तो हमें इसको सुखा करके रख लेना बिल्कुल। चाहिए। हालाँकि मुंबई जैसे शहर में ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है उसमें नमी काफ़ी होती है, जी। इसलिए यहाँ कोई भी चीज़ जल्दी सूखती नहीं। लेकिन जो दूसरी जगह है वहाँ चूँकि ड्राई होता है, बहुत सूखा माहौल होता है, तो वहाँ हम आसानी से इसको सुखा बिल्कुल। करके अब डलिया रख सकते हैं। डलिया में करके डाल दीजिए, उसको फैला के, तो सूख जाएगा। हाँ। या आप उसको आप लटका के, गड्डी को लटका दीजिए कहीं पे बांध के, हाँ। तो वो अपना नेचुरल सूखता रहेगा। तो हाँ, उस तरह और से भी कर बिल्कुल। सकते हैं। और उसके बाद जब इसका मौसम चला भी जाए, तो भी जैसा कि हमने कहा कि सलाद में इसे डाल सकते हैं, रायते में इसे जी। डाल सकते हैं, या आम का पन्ना जब बनाते हैं या लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो उसमें भी हम इसको डाल बिल्कुल। करके इसका और उपयोग मंजू कर जी, आप सकते हैं। खास बात तो भूल गई, पुदीने वाली चाय। हाँ, है ना, बिल्कुल। आजकल पुदीने वाली चाय भी बहुत अच्छी हाँ, लगती बिल्कुल है। प्रचलन में है जी। पुदीने वाली चाय। और शरबत की जहाँ तक बात है, जी। तो हम एक छोटा-सा उपाय बता देते हैं कि आप जब ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो किस तरह से आप इसको संजो करके रख सकते हैं। कहने का मतलब जी। ये है कि बहुत दिनों तक इसका उपयोग करें। तो अभी इस सीज़न में पुदीने के अलावा नींबू भी बहुत प्रचुर बिल्कुल। मात्रा में उपलब्ध है। तो हमें करना ये है कि पुदीना ला कर के पुदीने की पत्तियाँ साफ कर लें, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में आप अच्छी तरह से पीसें, लेकिन पानी जितना हो सके कम उसके कम अंदर डालें। डालें। कम से कम पानी डालें, पीस लें, और उसके बाद इसका रस अच्छी तरह से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। तो ये एक कटोरी भर या आधा ग्लास भर जी। आपके पास में उसका एक्सट्रैक्ट पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र में जो आइस आइस जमाने ट्रे वाले होती जो है, अच्छा। ट्रे होती है, उसके अंदर इसे थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए और इसके क्यूब्स जमा क्यूब्स लीजिए, बना है के, ना? वो तो बहुत अच्छा आइडिया हाँ, है ये तो। और उसके बाद वो क्यूब्स जब जम जाए, तो निकाल करके किसी थैली में पैक करके उसे फ्रीजर में ही रख दीजिए। फिर अगले दिन और थोड़ा इस तरह से आप खूब सारे क्यूब बना करके इस मौसम में रख सकते हैं। जी। और जब गर्मियों का सीजन आ जाता है, तब चूंकि पुदीना और नींबू इतना उपलब्ध नहीं होता है, तो उस समय हम ग्लास के अंदर आधा ग्लास पानी भरे और केवल इस एक क्यूब को उसके अंदर डाल दें, और मीठे के लिए आप जो चाहे शक्कर या गुड़ या जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तो आपका सीधा पूरा एक शरबत तैयार हो जाएगा, जिसमें नींबू भी होगा बिल्कुल। और पुदीने की ताजगी भी होगी। तो ये इसको संभाल करके रखने का गर्मियों के दिनों के लिए एक बहुत अच्छा उपयोग इसका हो और सकता जब है। गमले में लगा रहे हैं तो गर्मियों में भी तो रहेगा ना पुदीना। पुदीना तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल, हाँ। है ना। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजनों की, हाँ, है ना। तो शुक्रवार है तो व्यंजन बिल्कुल। विधियां तो हमें और बतानी जब है। हम बाजार जाते हैं तो जब मेथी दिखती है तो मन मचल जाता है मेथी देख करके। हाँ, तो मतलब जैसा कि अभी हमने पुदीने की बात की, उसी तरह से मेथी भी प्रचुर मेथी मात्रा सभी में, को पसंद आती है। और इसको भी तो हम सुखा करके रख सकते हैं। बिल्कुल। और सूखी हुई जो मेथी होती है, उसमें दाल मिला करके, उसकी भी हम गर्मी के दिनों में या तो दाल कह लीजिए या सब्जी कह लीजिए, उसे कुछ भी कह कुछ भी लीजिए, बना सकते लेकिन आपको खाने के लिए जो मेथी जब नहीं मिलेगी, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते लेकिन हैं। अभी मंजू जी हम बिल्कुल मेथी सुखाएंगे नहीं क्योंकि ताजी हरी हरी मेथी। ताजी मेथी मिल रही है। हाँ। तो हम सीधे व्यंजनों की बात करते हैं जी। और हरी भरी मेथी जो होती है वो गुणों से भरपूर होती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद है। मेथी में आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो क्यों ना हम सखियों को नोट कराते हैं मेथी बॉल्स बनाने की सामग्री। बिल्कुल तो बताइए। हमारी सखियां तैयार हो जाइए नोट करने के लिए। इसकी सामग्री है 250 ग्राम आलू, मेथी 1 गड्डी, 1 प्याज, अदरक थोड़ा सा 1-1.5 इंच के आसपास टुकड़ा, 2 हरी मिर्च,
2 पीस ब्रेड के, नमक, जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला, पिसा धनिया, तेल तलने के लिए। तो जो नमक, जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला है, पिसा धनिया, ये आप अपने अंदाज से लीजिए, स्वाद के अनुसार। स्वाद के अनुसार लीजिए। अब इसकी विधि है कि मेथी को साफ करके, धो करके अच्छे से काट लीजिए, महीन महीन इसमें बारीक बारीक काट लीजिए। आलू उबाल कर छील लीजिए और मैश कर लीजिए। प्याज, अदरक, हरी मिर्च के बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए। ब्रेड का चूरा काट लीजिए और सभी चीजों को मिला लीजिए आपस में। ब्रेड को चूरा करके इसमें सारे मसाले मिला दीजिए और एक साथ मिक्स करके आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लें और इसको बढ़िया सुनहरा तल लें, भूरा भूरा सा, और गरमा गरम आप पुदीने की चटनी के साथ खाइए, सर्व करें। वाह, क्या बात है। मतलब ये जो सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा स्वादिष्ट बनेगा और पौष्टिकता से भरपूर तो ये होगा ही, क्योंकि इसके अंदर मेथी की जो पौष्टिकता है और बाकी भी जो मसाले हैं वो सब अच्छे हैं, जो इस सीजन में बहुत प्रचुरता से उपलब्ध हैं। जैसे कि अदरक अच्छा आ रहा है, अभी हरी मिर्च भी बहुत अच्छी तरह से हमें उपलब्ध है। तो चलिए हम एक बार इसके कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरह से ये बनाए मेथी बॉल्स। अब मेथी फोल्ड्स है ना। अच्छा। बॉल्स तो आपने बता दिए हैं, अब फोल्ड, यानी आप फोल्ड करेंगी। हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक ऐसा एक नाश्ता है जो चाय के साथ हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो उसकी भी विधि हम बता देते हैं। तो सबसे पहले मेथी फोल्ड्स बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है 250 ग्राम मैदा, 50 ग्राम सूजी, 1 गड्डी बारीक कटी हुई मेथी, और नमक, काली मिर्च पाउडर आप स्वाद के हिसाब से लीजिए, और मोयन के लिए घी या तेल जो आप चाहे ले सकते हैं, और तलने के लिए तेल। सामग्री यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी सामग्री है। तो अब हम कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। विधि: मैदा, सूजी, मेथी, नमक, मोयन और काली मिर्च लें, यानी कि तलने वाला जो तेल है उसको छोड़ करके जितनी भी सामग्री है उस सब सामग्री को हमें बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। और जब ये एक साथ हो जाए तो उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इसको कड़ा गूंथ लें। जैसे कि पूरी बनाने के लिए हम जैसा गूंथते हैं ना, वैसा उसे कड़ा गूंथ लेना है, और 15 मिनट के लिए इसको ढक करके रेस्ट दें, यानी इसको एक तरफ रख दीजिए। अब जब 15 मिनट हो जाए तो उसके बाद तैयार आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उसकी पूड़ी, छोटी सी पूड़ी आप उसकी बेलें और उसको 2 बार फोल्ड कर दे। जैसे कि पराठा हम बनाते हैं तो उसको कैसा हम एक आकार देते हैं ना, तो इस तरह से जब 2 फोल्ड करेंगे आप, चाहे तो उसके बीच में थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, और इस तरह से उसको फोल्ड करके जो लास्ट फोल्ड का जो कोना होगा ना, वहां से उसे दबा देना है ताकि वो चिपका हुआ रहे, वो फोल्ड उसका खुले नहीं। और इस तरह से आप सारे के सारे फोल्ड ऐसा बना करके रख लीजिए। और अब थोड़ा सा तेल गरम कीजिए और उसमें धीमी आंच पर, धीमी से मध्यम आंच हो, उस पर सुनहरा होने तक इसको तल लें। तो उसके जब तलने के बाद में उसके फोल्ड एक एक अलग अलग थोड़े दिखाई देंगे, और इस नाश्ते को चाय के साथ जब हम सर्व करेंगे तो वो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। बिल्कुल। और मंजू जी, आपकी जो रेसिपी है इसको 3-4 दिन तक हम बना के डिब्बे में रख सकते हैं, यानी जैसे मटरी रखते हैं, तो इस तरह इस फोल्ड को भी रख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है। यानी कि अगर जैसे 2-3 दिन बाद मेहमान आने वाले, शाम को हमें भी जरूरत होती है ना, कई बार जैसे कि हम काम पर से घर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चाय के साथ 1-2 पीस कुछ नाश्ते के मिल जाए तो अच्छे लगेंगे। तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस समय पहले से बना करके रख लीजिए और उस समय चाय के साथ में इसे खा सकते हैं। और जब आनंद लेने की बात आती है तो बातों के बीच संगीत का आनंद या संगीत का तड़का भी हमें बड़ा आनंददायक महसूस होता है। बंद महके देखो लहके दाने दाने
देखो लहके डाली डाली फुलवा। छम छम हो पायल हो घायल दिल वाले, फिर भी नहीं माने मत वाले, नहीं माने मत वाले। कोमल तन लचके जूं चंपे की डाली, फुलवा बंद महके देखो लहके डाली डाली फुलवा। ना मैं वालिया ना मोहन की राधे, फिर क्यों नित कानों में बांसुरिया बाजे, बांसुरिया बाजे। बगिया लहराई करे कैसे रखवाली, फुलवा बंद महके देखो लहके डाली डाली फुलवा। भंवरा करे फेरे मोहे घेरे हरियाली, फुलवा बंद महके देखो लहके डाली डाली फुलवा। गीत हमने सुना मंजरी, और सचमुच जो पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो फूलों से लदी हुई है और झुक झुक महकाती रहती है ना। हाँ बिल्कुल, झुक झुक के हमें इशारा कर रही है कि भाई बसंत का आगमन जो है वो हो चुका है। तो कुल मिला के ये कि बिल्कुल मौसम के बिल्कुल, अनुरूप ये चारों गीत था तरफ जिससे जी। हमें आनंद मिला। और बहार ही बहार है सब तरफ। और फिलहाल हमारे व्यंजनों की बहार है। बिल्कुल, हाँ। तो हम अपना अगला व्यंजन बताते हैं बिल्कुल। सखियों को। हम्म। मेथी की मुठिया। अच्छा, मेथी मुठिया बनाने मेथी की मुठिया विधि। बनाने की विधि बताते हैं। इसकी सामग्री है, सखियों नोट कीजिएगा। आधा कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और 2 चम्मच शक्कर। शक्कर यहाँ पर आप अपने इच्छानुसार ले हाँ, सकते हैं। चाहे आपको तो चाहे डालें। तो डालें, नहीं तो ये वैकल्पिक और है जो यहाँ पर। तुमने 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट जी। का, उसमें अगर अदरक भी थोड़ा मिला दिया जाए तो हाँ, ज्यादा अदरक, अच्छा होगा, है ना? अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, ये आप ले सकते हैं। और नमक मिर्च हल्दी अपने स्वाद के अनुसार। और 1 गड्डी बारीक कटी मेथी यहाँ पर लेना है हमको। इसकी विधि है, सारी सामग्री को मिलाएं और पानी की सहायता से गूंथ लें। अब इसकी लंबाई में लोइयां बना लें। इन लोइयों को 20 मिनट तक भाप में सिझा लें। यानी कि छलनी के अंदर छलनी रख के करके अंदर नीचे रखें। पानी जी। रखें, और वो जो भाप होगी उससे 20 मिनट तक जब ये बफता रहेगा हाँ, तो अंदर तो से अच्छी तरह से उसकी सिकाई बन हो जाएगी, सीख जाएगी। और सीजने के बाद इसकी आधा इंच मोटी इसकी आप गोल गोल पीसेस काट लीजिए। और बघार इसके बाद लगानी है आपको। तो पैन में 2 चम्मच तेल गरम करें, इसमें हींग, राई, तिल व करी पत्ते डालकर चटकाएं और 2 कटी हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटी हुई मुठिया डालें और कुरकुरा होने तक पकाएं। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। और बिल्कुल। उसमें जो तिल का जो स्वाद होता है और कड़ी पत्ते का स्वाद है ना, वो इसकी जो पूरी डिश है इसकी और ज्यादा मतलब निखार ला देता है उसमें। और अगर इसके ऊपर आपको और चटपटा करना है तो थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क दे भूनते समय। हाँ, और भी स्वाद आ कहते हैं ना कि जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। तो उसी तरह से जितने हम उपाय करते चले जाएंगे उसका स्वाद और बढ़ता लेकिन जाएगा। ऐसा ना हो कि इतने ज्यादा उपाय कर लेंगे नहीं, वो स्वाद तो पूरा अंदाज बिगड़ जाए। इतना तो सखिया जानती है जी। कि किस अंदाज से कितने इस तरह से डालना है हमको। बिल्कुल। और हम अब टमाटर पूरी किस तरह से बनाएं उसकी विधि बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सखियों को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो 2 पहेलियां पूछी थी उसके जवाब कई सारे हम तक पहुंच चुके हैं, और वो सही है या नहीं है या क्या सही है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम राज ही रहने देते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आपके जो कमेंट है या फिर जो उत्तर है उनको हमने पढ़ लिया है, तो वो हम बाद में बताते हैं। अब टमाटर पूरी बनाने की विधि जो है वो इस तरह, सामग्री पहले बता देते हैं। 3 कप गेहूं का आटा चाहिए इसके लिए, आधा कप सूजी, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना,
1 कप गाढ़ी टमाटर प्यूरी, यानी कि जो टमाटर होते हैं आप उसको बस सादी तरीके से केवल आप उसे काट लीजिए और मिक्सर में उसको पीस लीजिए, वही प्यूरी होगी इसकी। जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 1 चम्मच तेल। तो लाल मिर्च, नमक और जीरा ये थोड़ा आप अंदाजे से ले लिए जितना चाहिए, और ये सामग्री होगी। अब विधि जो है वो इस तरह से है कि सभी सामग्री को एक साथ मिला ले, यानी कि गेहूं का आटा, सूजी, पुदीना और टमाटर प्यूरी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो मोयन के लिए जो तेल था वो हमें एक साथ मिला लेना है और सबको पहले एक साथ कर ले हाथ से। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता लगे, क्योंकि टमाटर प्यूरी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, तो लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथ ले और 10 मिनट के लिए आप इसे रख दे। उसके बाद इसकी लोइयां बना ले और पूरियां बेले और तल ले। तो वो जो पूरी के अंदर एक हल्का लाल रंग आएगा, जैसे पालक की पूरी बनाते हैं, जैसे पालक की पूरी में हरा रंग आता है, वैसा इसमें एक यूज कह सकते हैं कि लाल और सफेद मिलकर के गुलाबी सा एक रंग आ जाएगा। तो वो दिखने में बड़ी अच्छी लगेगी और एक थोड़ा सा स्वाद उसका अलग हो जाएगा। और इसको अगर हम हरी चटनी के साथ खाएंगे या परोसेंगे तो वो देखने में भी लगेगा और स्वाद में तो लाजवाब है। बिल्कुल। और वैसे भी मंजू जी, व्यंजन की जो थाली होती है, जब उसमें हर कलर के खाने बना बना के परोसे जाते हैं ना, तो वैसे ही मन करता है बस खा लो। है ना? हाँ, तो अब लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हमें गीत सुन लेते हैं। दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां है दिल कहाँ तेरी मंजिल। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां है दिल कहाँ तेरी मंजिल। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। ओ किसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। से पूछा, शीशे से पूछा, खामोश है सबकी ज़बान है दिल कहाँ तेरी मंजिल। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां है दिल कहाँ तेरी मंजिल। ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ओ ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। आंचल भी छोटा, साथी भी छोटा,
ना हम सफर ना कारवां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीं दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। गाना हमने सुन लिया और हमने जो पहेलियां बूझी थी तो उनके जवाब हम तक बिल्कुल आए हैं हम तक। तो जो पहली पहेली थी कि बड़ी ही स्वादिष्ट हूँ फल से लेकर पकवान तक, बड़ी ही कड़वी हूँ मैं करेले से लेकर नीम तक, बताओ कौन हूँ मैं जब तक मौन हूँ मैं। तो इसका जो जवाब है वो है जुबान, है ना। हाँ। और हमारे कुछ सखियों ने बिल्कुल सही जवाब लिख कर भेजा है तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। और जो हमने पूछी थी, हाँ, उसका जो जवाब है वो कुछ ने लिखा है कि किताब है, लेकिन उसका सही जवाब तुम बताओ क्या है। किताब उन्होंने किया है, लेकिन हम कहेंगे अब किताब के ऊपर कॉपी जो अगर ले लीजिए तो उसके ऊपर कुछ लिख लीजिए पेन से। तो हमारी पहेली का जवाब है कलम पेन। या हाँ, तो दुरुस्त कर लीजिएगा जो भी हमारी सखियों ने जवाब लिखा थोड़ा सा, लेकिन वहां तक पहुंची है वो कि जो चीज इंगित करती है उस चीज को वहां तक वो पहुंचे हैं, तो इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मंजरी, कल ही हमने मकर संक्रांति का पर्व मनाया और बहुत सारे लोग पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन छतों पर बहुत दिखे लोग पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल, लेकिन कल जो हमने एक दुर्घटना के बारे में सुना तो हमने सोचा क्यों ना हमारी सखियों से थोड़ी इसी विषय पर आज बात कर ली जाए। और अभी तो जैसे कि वीकेंड आया है, शनिवार रविवार आएगा, तो भले ही मकर संक्रांति का पर्व चला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बाद में भी कई दिनों तक अभी भी उड़ाते रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग कट जाती है, तो उसके बाद में उसे लेने के लिए कई बार बच्चे या युवा वर्ग जो होता है वो कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, किसी इमारत पर चढ़ जाते हैं या किसी दीवार पर चढ़ जाते हैं, छतों पर होते हैं तो भागने लगते हैं पकड़ने के लिए। और अगर सड़क पर जाते उन्हें लगता है कि यहाँ गिरने वाली है तो वो उसकी तरफ देखते हैं, सड़क पर भी दौड़ने लग जाते हैं, ट्रैफिक आता जाता रहता है और उससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब ऊंची जगह पर चढ़ते हैं तो वहां से गिरने की संभावना होती है और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो बड़ी दुखद होती है। तो हमारा यह कहना है कि त्योहार का आनंद आप लीजिए, जरूर लीजिए, क्योंकि त्योहार बनते ही हैं आनंद उठाने के लिए। लेकिन और मंजू जी, पतंग लूटने से अच्छा है कि भाई उसे गिरने दो, जहां गिर रही है गिरने दो। अगर आपके पास गिर गई तो आप ले लीजिए और किसी और के पास जाती है तो वो उठा ले। कहने का मतलब ये है कि सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सलामत रहेंगे तभी हम इन त्योहारों का या इन पर्वों का आनंद ले सकेंगे। तो पतंग कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर मिल गई तो कुछ खजाना मिल जाएगा या नहीं मिली तो कुछ खो जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी जान को खतरे में ना डालें, या फिर ऐसा ना हो कि किसी तरह की दुर्घटना में हाथ पैर कुछ टूट जाए और वो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दे। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और पतंग का आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सावधानी रखें, यही हमारा कहना है। और अब आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सखियों को सुनवाते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हम भी यही कहेंगे कि खुशी खुशी आप अपने दिन बिताइए और हंसी खुशी से परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।